फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की जो संसद है वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, संसद से कौन तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी इंडियन पॉलिटी की अलग सीरीज चल रही है जो कि सिविल परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जो सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो वह डिटेल स्टडी कराई जा रही है। यह जो है एमसीक्यूज के रूप में है। ठीक है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन की दृष्टि से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। संसद में जो है भारत में जो है वह संसदीय प्रणाली है, तो वह कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और इसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, लगभग 60 देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, और लगभग 60 देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, जिसमें से ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली महत्वपूर्ण है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से क्या ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, मतलब कि सरकार तभी तक काम कर सकती है जब तक कि संसद में उसकी एक बहुमत हो। ठीक है, अगर जो लोकसभा में उसकी बहुमत खो जाती है तो जो सरकार है वह गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इन्होंने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से। संसद 3 भागों से मिलकर के बनता है। ठीक है, एक तो लोअर हाउस, एक अपर हाउस और एक राष्ट्रपति। ठीक है, अभी यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि संसद किससे मिलकर के बनता है, तो तीनों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा यह संसद के अंग हैं। ठीक है, इन तीनों लोगों से मिलकर के संसद बनता है, क्योंकि कोई भी बिल आता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वह कानून नहीं बन सकता और पारित करना होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो इसका मतलब तीनों लोग अंग हुए संसद के, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इसमें संसद का अंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ यह लोकसभा का स्पीकर होता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा है, यानी कि लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा। ठीक है, और अपर हाउस राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो यह है राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तो यह है लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है जो कभी भी भंग नहीं होता, तो यह है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं वह बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ना तो लोकसभा का अध्यक्ष, न तो लोकसभा का सदस्य होता है
और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, यह जो है वह मनोनीत होता है। ठीक है, इसका जो निर्वाचन होता है यह इसका निर्वाचन होता है लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह लोग मिलकर के इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, थोड़ा हम लोग तेज़ी से करते हैं। ठीक है, जो समझाने लायक होगा मैं आपको बता दूंगा। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था अपनाई जाती है? तो राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद, इन सभी में एकल हस्तांतरित मत प्रणाली अपनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार मत देता है। ठीक है, और यह जो है गुप्त मतदान प्रणाली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? तो वह उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो और मतदाना जरूरी नहीं है। ठीक है, यह शर्त पूरी करना आवश्यक नहीं है। बाकी जितने भी क्षेत्र जितनी बातें कही गई हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहां से वह निर्वाचन लड़ रहा है। ठीक है, उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए, यह भी एक शर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया जाता है, तब भी वह सदस्य नहीं बन सकता। अगर वह दिवालिया घोषित हो गया है तब भी वह सदस्य नहीं बन सकता। चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहता है तब भी वह सदस्य नहीं बन सकता। इसका विकल्प जो है डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें सभी सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। अगर कोई भी संसद का सदस्य, चाहे वह लोअर हाउस का हो या अपर हाउस का हो, या तो वह राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वह भारतीय संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? यह संविधान संशोधन था 92वां संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था, संशोधन अधिनियम, ठीक है, वह विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता और साथ ही साथ संसद सदस्यों की अयोग्यता से भी संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग के परामर्श से। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के परामर्श से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। ठीक है, जितने भी सांसद हैं या आप कह सकते हैं जितने भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों का, ठीक है, उन सभी लोगों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद। ठीक है, केवल 2 लोगों की वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, मंत्रिपरिषद कोई हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी लोगों की वेतन का निर्धारण संसद करती है। लेकिन राष्ट्रपति 2 लोगों के वेतन का निर्धारण करते हैं, कौन कौन लोग? महाधिवक्ता और महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का अधिक से अधिक समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है,
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, क्योंकि अधिक से अधिक 6 महीने का ही अंतराल हो सकता है और 1 साल यानी कि 12 महीने। इसका मतलब कि कम से कम 2 बार तो बैठक होना आवश्यक है, ठीक है, साल भर में। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए कोरम का है? तो 1/10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का, ठीक है। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद, ठीक है। और इस पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का, ठीक है। पार्लियामेंट निर्धारित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? 249, ठीक है। 249 जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत जो का विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्य सूची में बहुत सारे विषय आते हैं। देखिए 3 विषय होते हैं, ठीक है। एक तो संघ सूची है और एक राज्य सूची है और एक कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची है। तो जो राज्य सूची होते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। संघ सूची में शामिल विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को कौन देता है? 249वां अनुच्छेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? संसद में, ठीक है। सभी शक्तियाँ संसद में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है जब संविधान संशोधन किया जाए? ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक बहुत ही जरूरी है कि दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है, विशेष बहुमत के साथ पारित होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? यह राष्ट्रपति बुलाता है। और कब बुलाता है? बी और सी दोनों सही है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है चर्चा के लिए। और या तो विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अगर असहमत हो तब राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला करके चर्चा के लिए बुला सकता है, दोनों सदनों को एक साथ, ठीक है। तो इन दोनों बातें अगर हैं, इन दोनों में से अगर कोई भी बात है तो राष्ट्रपति जो है दोनों लोगों को, दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन है वह बुला सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक पर, ठीक है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 4 बार, ठीक है। 4 बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो सदस्य नहीं है संसद का लेकिन जिसे सदस्य को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? वह है भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, ठीक है, और संबोधित भी कर सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उसे नहीं होता, ठीक है। तो यह है अटॉर्नी जनरल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन होता है? प्रश्नकाल होता है, ठीक है। उसके बाद शून्यकाल आता है, ठीक है। शून्यकाल भारत ने किसी भी देश से नहीं लिया है, यह भारत ने खुद बनाया है।
जैसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, अध्यादेश जारी करना, ये अलग अलग देशों से लिए गए हैं। लेकिन शून्यकाल जो है वह भारत की खुद की देन है, ठीक है। भारत ने किसी भी देश से लिया नहीं है, किसी भी संविधान से नहीं लिया है, नकल नहीं किया है, भारत ने खुद से बनाया है शून्यकाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? वह है शून्यकाल। शून्यकाल भारत ने खुद से निजात किया है, भारत की देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। प्रश्नकाल सबसे पहले होता है और प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल का टाइम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सांसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? यह कहलाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसका मतलब यह हुआ कि संसद का कोई भी सदस्य जिसे यह लगता है कि कोई दूसरा सदस्य, ठीक है, अपोजिशन पार्टी का, वह मामले को छुपा रहा है, ठीक है, तो वह क्या कर सकता है? वह एक प्रस्ताव ला सकता है और उस प्रस्ताव को क्या कहा जाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? यह 1952 तक रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। 1927 में संसद का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन 1927 में भारत के वायसराय थे और इन्होंने ही संसद भवन का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो यह 45 क्वेश्चन थे जो कि पार्लियामेंट हाउस से इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही पर्याप्त हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पार्लियामेंट हाउस से, ठीक है। पार्लियामेंट से अगर संसद से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज पढ़ सकते हैं न्यू लाइफ क्लासेस पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।